नमस्कार, जय हिंद। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने अमाइनों का विरचन पढ़ लिया ना। सभी टाइप का अमाइन का विरचन हो चुका है ना। ठीक है, एरोमेटिक भी। इसमें खास बात यह है कि ना आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की हेल्प से एरोमेटिक अमाइन भी बना सकते हो, है ना। लेकिन गैब्रियल थैलामाइड से आप लोग एरोमेटिक अमाइन हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, अब हमारे पास जो आता है अमाइनों के विरचन के बाद वो आता है भौतिक गुण। जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है ना कि पहले विरचन आता है, फिर भौतिक गुण आता है, फिर रासायनिक गुण आता है। तो अमाइन के अंदर भी पहले क्या आता है? भौतिक गुण। तो कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट भौतिक गुण होता नहीं है, ठीक है ना, पेपर में आता नहीं है इतना खासकर, लेकिन फिर भी मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तो ताकि हमें ज्ञान मिल सके, थोड़ा सा ना जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। तो लिखो भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका? अमाइनों का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, अंग्रेजी में लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, इसकी बनेगी हेडिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि जो अमाइन होते हैं, जो छोटे होते हैं अमाइन, छोटे मतलब इथेन अमाइन हो गया, मीथेन अमाइन हो गया, है ना, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन तक, जहां तक गैस होती है, ये सब गंध वाली गैसें होती है। इनमें गंध होता है। इनमें क्या होती है? गंध होती है। लिखो इसमें निम्नतर, पहला पॉइंट लिखो निम्नतर मतलब कि छोटे। निम्नतर एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक एमीन गंध होते हैं ना। उसमें क्या होता है? मत्स्य गंध वाली गैस है। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य गंध वाली, मत्स्य गंध वाली गैस है। मत्स्य गंध वाली गैस है। समझे आप लोग? मत्स्य गंध का मतलब होता है जैसे ना गंध मछलियों में होता है, ऐसा गंध आता है इसमें से, ठीक है। यानी कि अगर 3 अथवा अधिक कार्बन वाले अमाइन, कार्बन वाले एमीन, कार्बन वाले एमीन, कार्बन वाले एमीन ठोस, सॉरी 3 अथवा इससे कम, 3 तक है ना, 3 तक वाले, ठीक है ना भाई। 3 अथवा अधिक है ना, 3 अथवा अधिक कार्बन वाले एमीन, कार्बन वाले प्राथमिक एमीन लिखो उसमें, प्राथमिक एमीन। देखो 3 अथवा अधिक कार्बन वाले कौन सा अमाइन? प्राथमिक एमीन द्रव होते हैं, द्रव होते हैं, द्रव होते हैं। और उच्चतर अमाइन जो होता है सब ठोस होते हैं। उच्चतर एमीन ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। उच्चतर एमीन जो होते हैं वो ठोस होते हैं रियल में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एनिलीन हो गया या कह लो एरिल अमाइन हो गया, वो रंगहीन होता है, लेकिन उसका जैसे उपचयन हो जाता है तो रंगीन बन जाता है। लिखो एनिलीन व अन्य, अब रंग की बात हो गई। एनिलीन, एनिलीन छोटे की मात्रा आती भैया। एनिलीन व अन्य एरिल एमीन, एरिल, एरिल एमीन क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। रंगहीन, पराया मतलब कि जनरली रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। परंतु क्या होगा? जब इसको आप रखोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में
उपचयित हो जाते हैं, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। परंतु भंडारण के दौरान उपचयित कह लो इसको, या इसका फेमस नाम तो आप लोग जानते ही हो, उपचयित अथवा ऑक्सीकरण से रंगीन हो जाता है, क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। समझ आया, ये था इसका चीज है। इसके जो छोटे अमाइन होते हैं जल में घुल जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। लिखो इसमें लघु एलिफेटिक एमीन जल में विलय होते हैं। लघु छोटे कह लो या निम्नतर कह लो, है ना, ये सही है, निम्नतर एमीन जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। लेकिन अच्छा, जल में विलय क्यों होते हैं, पहले ये लिखते हैं। विलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, क्योंकि यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, घुल जाते हैं। तो कौन कौन सा अमाइन हो गए, एक तो 1 डिग्री अमाइन, एक 2 डिग्री अमाइन। प्राथमिक और द्वितीयक अमाइन जो होते हैं वो H बंध बना लेते हैं। लेकिन जो तृतीयक अमाइन होता है, कौन सा तृतीयक अमाइन, मतलब 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन जो होता है ना, वो H बंध कहां बनाएगा, उसके पास H होता ही नहीं है, तो इसलिए वो कम घुलता है या फिर घुलता ही नहीं है जल में, ठीक है ना। अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। उच्चतर एमीन जो होते हैं जल में आवश्यक रूप से अविलय होते हैं। उच्चतर एमीन आवश्यक रूप से जल में अविलय होते हैं, अब बताइए अविलय क्यों होते हैं, H ही नहीं है तो H बंध कहां से होगा, H बंध बनेगा ही नहीं भाई, फॉन के बीच में तो बनता है, तो इसमें नाइट्रोजन है अमाइन में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जल का क्या करता है, H बंध बना लेता है, तो वो घुल जाता है आपस में, ठीक। अब जो उच्चतर अमाइन हो गए, जैसे 3 डिग्री अमाइन हो गया, उसके पास H बचेगा ही नहीं, अमीन पास H नहीं होगा तो H बंध नहीं होगा, ठीक, तो वो घुलेगा नहीं। अब इस पर क्या है, R समूह बढ़ने से क्या होता है, एल्किल समूह कह लो आप, एल्किल समूह बढ़ने पर अणु का द्रव्यमान या कह लो अणुभार में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे जल में क्या होती है, उसकी सोलिबिलिटी घट जाती है, जल विरागी एल्किल बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है, जल में इसकी घट जाती क्या चीज, विलयता, जिससे जल में इसकी विलयता क्या हो जाती है, जिससे जल में इसकी विलयता घट जाती है, इसकी विलयता ही घटती, जल में इसकी जो सोलिबिलिटी है वो लगातार कंटिन्यू क्या होता है, कम होता रहता है, घटता रहता है, ठीक है ना। तो इसको लिखो, है ना, हम इसमें आगे बढ़ते हैं अभी टॉपिक में। नीचे कुछ करना है क्या, इसको लो, नीचे हो गया, कैसे करो कॉपी से। देखो इसमें क्या है, अब हम ये करने वाले बात कि जो अमीन है इसकी तो जल में बात हो गई, है ना, तो जल में जो होगा 1 डिग्री अमाइन की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, 2 डिग्री की थोड़ी कम होगी, क्यों, 2 डिग्री का मतलब क्या है, H कम हो गया एक, वहां पर अगर R ग्रुप जुड़ गया मतलब कार्बन,
तो 2 डिग्री हो गया, एक H कम हो गया। और 3 डिग्री में सारे H खत्म, 3 में सारे H खत्म। जब H नहीं रहेगा तो H बॉन्ड कैसे बनेगा? तो H बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या होगी? घटेगी विलेयता। अच्छा ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कार्बनिक विलायक की। भाई एल्कोहल, देखो अमीन और एल्कोहल दोनों की बात होगी कि ये दोनों को दोनों घुलते किस चीज में है? जल में तो घुलता है अमीन, एल्कोहल भी जल में घुलता था। एल्कोहल भी H बंद जल के H के साथ में फॉर्म करता है ना, और अमाइन भी। तो सबसे ज्यादा अगर एल्कोहल और अमाइन की बात होगी कि कौन घुलता है जल में, तो आंसर होगा कौन? एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल की ज्यादा होती है क्या चीज? विलेयता। किससे? अमीन से। लिखो अमीन कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, ईथर हो गया, और कौन आता है इसमें? एल्कोहल, एल्कोहल एवं बेंजीन, एवं बेंजीन में विलय होती है। क्या होती है? विलय होती है। अब इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यह है कि एल्कोहल और अमीन दोनों में से कौन अधिक विलय होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एल्कोहल, 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 इसमें आप ये लिखो एल्कोहल अधिक, एल्कोहल अधिक ध्रुवीय, ध्रुवीय होने के कारण, होने के कारण एमीन की तुलना में, एमीन की तुलना में, एमीन की तुलना में जल में अधिक विलय, अधिक विलय होती है, अधिक विलय होती है, अधिक विलय होती है। अर्थात आप ये कह सकते हो, अर्थात एल्कोहल की, एल्कोहल की विलयता, विलयता अधिक होती है, अधिक होती है। अर्थात एल्कोहल की विलयता अधिक होती है। अब ये अधिक होती क्यों है? पता है सबको, है ना। ध्रुवीय होता है एल्कोहल ज्यादा अमाइन से, H बॉन्डिंग जल्दी कर लेता है एल्कोहल जल के O के साथ, ठीक है ना, इसलिए। अब इसमें क्या आ रहा है? अगर आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है और तीनों का आपके पास सॉल्यूशन है, विलयन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? भाई जिसके अणु के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि अंतराण्विक बल या कह लो संघटन ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो अब आप कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस देखना और उस कॉमन सेंस की हेल्प से आंसर करना क्वेश्चनों का। देखो ये हमारे पास है R और ये हो गया NH2, यानी कि 2H परमाणु, 2H परमाणु की उपलब्धता, उपलब्धता, उपलब्धता। अरे उपलब्ध कैसे लिखते हैं भाई? भूल जाते यार कभी कभी। नहीं आता तो मैं आता है। अच्छा ये यार कंफ्यूजन हो रही है। उपलब्धता, ठीक है ना। अच्छा अब देखना इसमें कि ये जो R है ये N हो गया ना, एक H इधर और एक H। अब देखो जल का जो है O इस टाइप से, ये क्या हो रहा है इसके अंदर? H बॉन्डिंग, और यहां पर भी क्या इधर O और इधर इसकी H। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां भी H बॉन्डिंग हो रहा है ना। तो इसमें 2 अणु वाटर के जुड़ सकते हैं, किसमें? 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अंतराण्विक संघटन ज्यादा है ना। तो आप यहां पर कह सकते हो कि अंतराण्विक आकर्षण, आकर्षण क्यों?
या कह लो संघटन, संघटन, ठीक है ना। अब यहां देखो इधर, ये हमारे पास में हो गया आर, ये आर डैश, ठीक है ना, और यहां पर एन हो गया, इसके पास एक एच है, एक यहां पर आर डैश आके जुड़ गया, ये कौन हो गया, ये हो गया 2 डिग्री एमीन, ये कह लो द्वितीयक अमीन हो गया, ये आपका 1 डिग्री अमीन हो गया, या प्राथमिक कह लो, ठीक है ना, और ये आपको हो गया द्वितीयक अमीन। अब देखो इसमें अगर वाटर अणु आकर के अटैच होगा तो केवल एक होगा अटैच, ये O बन गया, इधर ये H, उधर ये H, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध है ये। CH3 होगा तो कौन, तो यहां पर CH3 होगा तो हाँ वही तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है ना, हो जाएगा, उससे 3 H नहीं वो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा उसका, चारों तरफ जो होगा ना अवरोध, अभी उसका भी बात जिक्र होगा धीरे आगे, ठीक है ना, उससे नहीं जुड़ सकता है, नहीं उससे जोड़ नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, जो मिथाइल इथाइल होता है इनके पास जो H होते हैं वो H बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये 2 डिग्री हो गया, यानी कि यहां पर क्या है, H एमीन पर एमीन पर H परमाणु की कमी के कारण क्या हो गया, अंतराण्विक है ना, अंतराण्विक आकर्षण अथवा संघटन की क्या हो गई, ह्रास हो गई, यानी कि कमी हो गई, ठीक है ना, तो H बंद क्या बनेगा, यहां पर कम बनेगा। अब तीसरा हमारे पास में आता है 3 डिग्री अमाइन, देखो आगे देखते हैं। अब मेरे पास में कौन आ गया, R, ये N, एक R डैश यहां लगाओ, एक R डैश नीचे आ गया R डबल डैश, अब क्या हुआ, H ही नहीं है तो हाइड्रोजन बंद में क्या होगा, यानी कि 3 डिग्री एमीन, हाँ मतलब हाइड्रोजन परमाणु का अभाव, हाइड्रोजन परमाणु का अभाव, का मत लिखो, के लिखो, के अच्छा लगेगा ना, हाइड्रोजन परमाणु के अभाव के कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित, हाइड्रोजन बंध या कह लो अंतराण्विक बल की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति की अनुपस्थिति के कारण क्या हो गया, हाँ संगठन की कमी हो गई, संगठन में अनुपलब्धता, अणु या उपलब्धता, ठीक है ना, ये इसमें निकल के आती है चीजें। अब इस तीनों के स्ट्रक्चर की आधार पर हम लोग जो है ना इसकी बॉइलिंग पॉइंट की ना वो लगाएंगे, ऑर्डर में लगाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, क्वथनांक है ना, किसका कम किसका अधिक होगा। अब तुमको इसका आंसर करना है, ठीक है ना, लिखो इसको इतने, देखो तो इन स्ट्रक्चर के आधार पर ना आप इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर देखो क्या है, देखो तो इसमें क्या होगा तुम्हें देखने को मिलेगा, हाँ देखो सबसे पहले आएगा प्राथमिक एमीन, कौन आ गया, प्राथमिक एमीन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो पहले मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये है क्या, क्वथनांक का क्रम यानी कि ऑर्डर
ठीक है ना, सबसे अधिक होगा 1 डिग्री अमाइन का, है ना, तो आप 1 डिग्री में कह सकते हो। उससे जो कम होगा वो होगा द्वितीयक, द्वितीयक एमीन। अब क्यों होगा तुम सबको मालूम है पहले से, उसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। ऊपर जो है ना समझाया उसके आधार पर। अदर क्या हो गया, अच्छा इससे भी अधिक होता है किसका, अमोनिया का, NH3 का। इसमें तो 3 H है तो 3 H बॉन्ड बन जाएगा, है ना, 3 अणु जल के तीन अणु को पकड़ लेगा ये। अच्छा ये कहना किधर 3 डिग्री, तृतीयक, तृतीयक एमीन हो गया ये, यानी 3 डिग्री अमाइन। तो ये हमारे पास देखो क्या है इसमें, कुछ इस प्रकार से होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है ना, किसमें, अमीन में। इसको लिखो और यहां हमारा खत्म होता है भौतिक गुण, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना, किसका, अमीन का।